नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य किए गए थे। जैसे बाढ़ जिस समय आई थी तो खेत पूरे तरीके से पानी में डूब चुके थे। कम से कम 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ था खेतों में। आप इस पोस्टर में कंडीशन देख सकते हैं, पहले की कंडीशन दिखाई गई है कि जो खेत है और जो पूरे गांव है वो पूरे पानी से भर चुके थे। फसल जो लगाई गई थी पूरी नष्ट होने की कगार पर थी। ये पूरा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे जो अब की कंडीशन है वर्तमान में। जो खेत है उनमें फसल लहला रही है, उसके भी यहाँ पर फोटोज लगाए गए हैं। और अब ये मतलब जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 400 प्लस गांवों को जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाई थी, उसके बाद उन्हें गांव वालों ने सम्मान देना शुरू किया। आपको अब यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। आप पूरा इस जो मतलब एक टेंट लगा दिया गया है, पूरा एंडिंग तक आप देख पाएंगे। यहाँ से लेकर वहां तक पूरी लाइन है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मान दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं लगभग 12 सम्मान जो प्रमुख रूप से उन्हें दिए हैं। बाकी जो गांव की जो पंचायतें हैं उनके द्वारा अलग अलग तरीके से जो सम्मान दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, यहाँ पर आप देखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का हार्दिक आभार, सादर भेंट ये ग्राम पंचायत एवं समस्त ग्रामवासी निमाना के द्वारा दिया गया है। अगला आप देखेंगे ये ढाणी खान बहादुर के द्वारा है। तो ये अलग अलग जो गांव है, हरियाणा के जितने गांव जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद मिली है, कबलाना गांव हो गया, मदीना, ये अलग अलग गांव है। इनके द्वारा पर्टिकुलर संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी तरफ से एक भेंट दी गई है। और जो 12 सम्मान शायद आपने भी देखा हो, अलग से बहुत बड़े प्रोग्राम किए गए थे और कई खापों के द्वारा मिलकर, कई गांवों ने मिलकर के संत रामपाल जी महाराज जी को ये सम्मान दिए थे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर इतनी सारी जो पगड़ियां आप देख पा रहे हैं, ये जो शील्ड मिली है, उसके अलावा पगड़ी की भी आपको लंबी सी लाइन दिखाई दे रही होगी। बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं सम्मान अगर इतने शायद ही किसी को मिले हो। संतों में तो हम बात ही नहीं कर सकते कि किसी को सम्मान मिला हो। अगर कोई अच्छा कार्य करता है किसी फील्ड में, उन्हें कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन इतने किसी को अवार्ड मिले हो ये तो मुझे लगता है इतिहास में पहली बार है। ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो बनाया गया और उसमें मतलब ये भी भेंट किया गया है। किसी ने कितनी अच्छी चित्रकारी करी है कि पहले जिस प्रकार किसान रो रहा था, उसकी फसल डूब रही थी, तबाह हो रहा था किसान, और फिर जब संत रामपाल जी महाराज जी उन्होंने मदद की, तो ये गांव है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई और उन्होंने मोटर पाइप दे करके इस गांव की रक्षा की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि गांव में जो पानी भरा हुआ था, अब पाइपलाइन के द्वारा ये मोटर के थ्रू ये निकाला गया है। तो ये किसने बनाया उसका भी नाम लिखा हुआ है, गुरुजी की बेटी अंजलि सांपला। ये सांपला गांव है, वहां पे किसी बेटी ने, अंजलि नाम जिस बेटी का है, उन्होंने ये पोस्टर बनाया है। आप सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उस बेटी का इतना प्रेम उमड़ कर आया कि उन्होंने उनके मतलब आभार प्रकट करने के लिए उसने स्वयं से एक ये चित्र बनाया है। तो आप ये सम्मानों की जो लड़ी हम कहेंगे इतनी लंबी सी आप देखते जाएंगे तो आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे सम्मान और किसी को मिलना बहुत कोई ये बहुत छोटी बात नहीं है। जिसे आप देखेंगे ये काली रमन खाप है, इसके द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज को ये विशेष सम्मान दिया गया था। ये यहाँ पर विशेष सम्मानों की हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं किसान मसीहा सम्मान समारोह, ये सरपंच एसोसिएशन हिसार के द्वारा दिया गया था और यहाँ पे ग्राम पंचायत दाहिमा के द्वारा दिया गया था। आगे आप देखते जाएंगे, मतलब जिन जिनको जितनी भी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है उस चीज को उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है और शील्ड ये प्रोवाइड करवाई है। ये भी आप देखेंगे, मतलब एक संत को ये सारी चीजें, एक संत को किसान मसीहा, किसान रक्षक ऐसे उपाधियों से नवाजा गया है। और आप देख रहे थे सारे हल ये रखे हैं, यहाँ पर ये गदा भी दी गई है। तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाता है कि एक संत जो हम कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान देने तक सीमित होते हैं, लेकिन अगर हम सामाजिक कार्यों की बात करें तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से ही आगे रहे हैं। और अब बात करते हैं कि किसानों के लिए, मतलब अगर गरीबों की बात करें, हम कह सकते हैं कि जो जरूरतमंद है, चाहे फिर वो गरीब हो चाहे अमीर हो, क्योंकि जो किसान थे जाट और उनके पास कई एकड़ जमीन थी, लेकिन जब बारिश हुई, बाढ़ आई, तो उस कलह से बचाने वाला केवल भगवान ही हो सकता है। उस समय उनके पैसे से वो कोई कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने आकर के इन लोगों की मदद की और
अब जो गांव के लोग हैं वो उन्हें एक भगवान के रूप में देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिन्होंने उनकी रक्षा की है, और जो रक्षक है हमारा वो हमारे लिए भगवान है। आप देख रहे हैं इतने सारे ये हल दिए हैं, और आप इनमें देखेंगे किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान, ये सारे उसी जगह से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान के रूप में ये हल प्रोवाइड करवाए गए हैं। आगे आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत प्यारा स्वरूप लगा हुआ है, रतन जड़ाऊ सिंहासन बना हुआ है, कितने प्यारे इसमें डिजाइन है, मोती वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा सा ये स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर लगाया गया है। चरण पादुका उनकी यहाँ पर रखी हुई है। क्या ये मतलब जो हम कहें कि हरियाणा के जो लोग हैं जो पहले संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध किया करते थे कि ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, ये हिंदू धर्म के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी जो समस्या उनके ऊपर आई, जब सरकार से उन्होंने गुहार लगाई, उस समय किसी ने उनकी मदद नहीं की, और संत रामपाल जी महाराज जी से केवल एक बार कहने पर उन्होंने एक दिन मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनकी मदद की। और उन्हें जब सच्चाई का पता लगा कि ये जो कुछ भी घटना हुई है वो एक षड्यंत्र के तहत की गई है, उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें गलत बातें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताई गई, जब उन्हें इस चीज का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भी माना कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी सच में गलत नहीं है, और एक न एक दिन वो जरूर जेल से वापस आएंगे, क्योंकि वो सही है और हमारे लिए तो मसीहा है, हमारे भगवान है, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है। और आपको यहाँ पर दिखाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक श्री श्याम गौशाला में गायों के लिए हरे चारे की समुचित व्यवस्था की गई। यहाँ पर आप देखें कि संत रामपाल जी ने केवल मानुष की ही नहीं सोची, जो अमुक जीव होते हैं जैसे अब गाय है तो उनके बारे में तो मतलब कोई क्या ही सोचता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गौशाला में गाय के लिए चारा भी उपलब्ध करवाया है। और यहाँ पर भी आप देखते जाएंगे इतने सारे संत रामपाल जी को सम्मान मिले हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने आप फोटो देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी को हल चलाते हुए दिखाया जा रहा है। किसान रत्न ये सम्मान है, भेंट करता है 12 खाप व सरपंच ग्राम पंचायत धीरनवास। तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को फोटो दिया गया है जिसमें उन्हें एक किसान के रूप में दिखाया गया है जो हल चला रहे हैं। मतलब हम ये कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं एक किसान पुत्र हैं, और किसान पुत्र होने के नाते वो एक किसान का दर्द समझ सकते हैं कि अगर फसल नष्ट हो जाती है, बाढ़ में अगर बाढ़ के कारण खेत डूब जाते हैं तो किसान कितना दुखी होता है। एक उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि जैसे अगर ठंड का समय हो और खेत में किसान को अगर पानी लगाना हो तो वो ठंड को नहीं देखता, वो कंबल भी साइड में रख के अपना खेतों में पानी देने के लिए निकल जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी चीज को देखते हुए कि अगर वही किसान उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो उस किसान का क्या होगा, और किसान को छोड़िए आप उस देश का क्या होगा जहां पर अन्नदाता जो है अगर वही बर्बाद है तो पूरा तो देश ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ की कृषि और बात करें मतलब अच्छे से परिचित होंगे कि हरियाणा और जो पंजाब है यहीं से ही सबसे ज्यादा अन्न का उपज जो होती है, तो अगर यही जो हमारे राज्य हैं वही डूब जाएंगे तो फिर हमारे देश में अन्न की भरपाई कौन करेगा। अपने यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने ये सारी चीजों को समझते हुए, भविष्य का पूरा ध्यान रखते हुए इन किसानों की मदद की है। और केवल उनकी ही नहीं, जिसको भी जो भी मदद लगती है, आपको बता दें कि जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक गांव में पुस्तकालय बनवाने का भी निर्णय लिया है ताकि जो बच्चे हैं वो वहां पर अच्छे से पढ़ाई कर सके। दर्शकों यहाँ पर आप एक और ये शील्ड देखेंगे, इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान रत्न अवार्ड 2026 स्मृति चिन्ह ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया गया है। और जो भेंट करता है वो है डॉक्टर मंजीत सिंह दहिया लाखन मांजरा से, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को ये स्मृति चिन्ह दिया है, उन्हें सम्मानित किया है। तो आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे हरियाणा में तो बच्चे बच्चे की जुबान पर छाए हुए हैं कि अगर किसी ने मदद की है तो वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो ऐसी मतलब विपदा में सामने आए और उन्होंने केवल एक प्रार्थना करने पर ही उन लोगों की मदद की है। आज बुजुर्गों की आप बात करें तो वो उनका भी यही कहना है, उनका ये अनुभव कहता है कि इतने वर्षों की मतलब जिंदगी में मैंने ऐसा संत नहीं देखा, ऐसा मसीहा नहीं देखा जिन्होंने बस कहते ही हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो और हमें सामग्री जो हमें चाहिए थी वो हमें प्रोवाइड करवा दी है। आप यहाँ पर देखेंगे सॉल भी संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट की गई है। इतनी सारी सॉल मतलब हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं, इतने जो पंचायत है जितनी भी, जैसे हम कहें कि 450 गाँव है, तो उन 450 गाँव के द्वारा अलग अलग सम्मान समारोह में अलग अलग तरीके से ये भेंट दी गई है। इतनी सारी शील्ड, एक बार कहूंगी पूरा अगर इस कैमरे में कैद हो पाए तो पूरी लंबी लाइन आप देख पाएंगे, शील्ड है और सॉल और अलग अलग चीजों से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया है।
तो ये हम कहेंगे कि एक तरीके से इतिहास संत रामपाल जी महाराज जी ने बना दिया। मदद का एक काफिला भेजा उन्होंने और फिर उनके सम्मान समारोह का सिलसिला शुरू होता है और लगभग वो फरवरी तक चला। और चूंकि समागम है, लगातार समागम भी आयोजित किए जा रहे हैं जो कि 3-3 दिन के होते हैं और हम कहेंगे लगभग 30-35 दिन के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज जी का ये तीसरा समागम है, जहां पर 3-3 दिन का भंडारा चल रहा है और देसी घी का यहाँ पर भंडारा लगातार चल रहा है, कोई रुकावट बीच में नहीं आती है। और जो गांव के लोग हैं जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मदद दी गई थी, काफिलों के काफिले यहाँ पर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और यहाँ का भंडारा ले रहे हैं। यहाँ की जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उसका आनंद ले रहे हैं और ज्ञान को समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान हमें बता रहे हैं वो सच में शास्त्रों के प्रमाणित है और अगर उनके द्वारा दी गई भक्ति हम करते हैं तो सच में हमारा मोक्ष निश्चित है।